हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात 7n प्लस 1 अनुपात 4n प्लस 27 है। इनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके 11वें पदों का हमें क्या बताना, अनुपात बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, देखिए अगर हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, तो एपी में n पदों का योग क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 गुणे में d। अब हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो समांतर श्रेणी का n पदों का योग कह रहा है, योगफल का अनुपात है 7n प्लस 1 अनुपात 4n प्लस 27। अगर हम पहले समांतर श्रेणी को Sn और दूसरे को S डैश n मानते हैं तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, Sn बटा में S डैश n बराबर क्या दिया गया है, 7n प्लस 1 और बटा में 4n प्लस कितना 27। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं इसका जो प्रथम पद है वो क्या है a, और यहाँ पे इसका क्या है d है, और यहाँ पे इसका जो प्रथम पद है वो क्या है a डैश, और इसका जो प्रथम पद है वो क्या है d डैश। तो यहाँ पे इसका योग क्या आ जाएगा, Sn बराबर n बटा में 2 कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 और गुणे में d, ये आपका। और यहाँ पे अगर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h डैश n बराबर n बटा 2 कोष्ठ में 2a डैश प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 गुणे d डैश, इसको हम 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भागे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बटा में 2 और कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d, और यहाँ पे पुनः नीचे क्या हो जाएगा, n बटा 2 कोष्ठ में 2a डैश प्लस n माइनस 1 गुणे d डैश, और बराबर में इसका जो बराबर में क्या है 7n प्लस 1 बटा 4n प्लस 27। तो 7n प्लस 1 बटा 4n प्लस 27, ये क्या होगा आपका, कट जाएगा पूरी। अब इसमें से हम क्या करते हैं, ऊपर से 2 बेनिश लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और बटा में 2 गुणे d, ये होगा। और पुनः बटा में 2 बेनिश लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a डैश प्लस n माइनस 1 बटा में 2 गुणे क्या हो जाएगा, d डैश हो जाएगा, और बराबर में 7n प्लस 1 बटा में 4n प्लस 27, ये भी 2 से 2 कट गया। अब हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा a प्लस n माइनस 1 बटा 2 गुणे में d, और नीचे आपका प्राप्त हो जाएगा a डैश प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 बटा में 2 गुणे में d डैश बराबर 7n प्लस 1 बटा में 4n प्लस कितना 27, ये हो गया। अब आप देखिए कह रहा है कि 11वें पदों का अनुपात बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n समांतर श्रेणी का AP का nवां पद, ये क्या होता है, ये होता है आपका an बराबर a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 गुणे d।
तो यहाँ पे अगर A11 निकाले तो A प्लस 10D हो जाएगा, और A-11 निकाले तो क्या हो जाएगा, A डैश प्लस 10D डैश आ जाएगा। अब अगर हम क्या करते इन दोनों को देखिए, ये वाले दोनों पद को, अब ये वाले दोनों पद के पास लिखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा अपना A प्लस n माइनस 1/2 गुणे डी, और बटा में A डैश प्लस n माइनस 1/2 गुणे डी डैश बराबर 7n प्लस 1 और बटा में 4n प्लस कितना 27। अब आप देखिए, अगर हम देखिए अगर डी का तुलना करते हैं, ठीक है आपका ये आपका n माइनस 1/2, और देखिए n माइनस 1/2, और देखिए ये भी क्या है 10। तो अगर हम तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1/2 बराबर कितना 10। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 10 दूना 20। तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा 21। अगर हम n के मान अगर 21 रखते हैं यहाँ पे, तो ये भी क्या बन जाएगा 1 प्लस 10d, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a डैश प्लस 10d डैश। तो यहाँ पे n का मान कितना है 21। तो अब हम क्या करेंगे, ये जब इसके बराबर हो जाएगा तो ये भी तो इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे n का मान क्या रख देंगे 21 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A11 बटा A डैश 11 बराबर 7 गुणे कितना 21 प्लस 1 और बटा में 4 गुणे 21 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। तो इधर से इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 7 कितना हो जाएगा, 7 कने 7, और ये हो जाएगा 7 दूना 14, 147 और प्लस 1 और बटा में इधर कितना हो जाएगा 84 और प्लस कितना 27। तो जब इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 148 और बटा में हो जाएगा 111। अगर हम 37 से विभाजित करते हैं 4 बार में कट जाएगा, और ये आपका 3 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार A11 अनुपात A डैश 11 बराबर कितना आ गया 4:3 में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।